तो प्रैक्टिकल जो कराएंगे वो रिएक्शन बेस्ड होगा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हम आज लेंगे KMnO4 कैमेलियन। यानी कैमेलियन होता है गिरगिट, तो जैसे गिरगिट रंग बदलता है ऐसे ही यहाँ पर आज हमारा KMnO4 सॉल्यूशन रंग बदलेगा। लिया है हमने 200 ml वाटर, और जो हमने 200 ml पानी लिया है वो हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया है। तो सबसे पहले हम डिस्टिल्ड वाटर में लगभग 0.8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड तोलकर इसमें डाल देंगे। और इसको हम ग्लास रॉड से चला लेंगे। अब इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करेंगे। अब पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो हमारा मात्र 5 मिलीग्राम के लगभग है। अब हम इसे इसमें डालेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसका कलर कैसा हो रहा है बच्चों, पिंक से ये कैसा होता चला जा रहा है, पर्पल होता चला जा रहा है। तो साथ हम इसमें 4 ग्राम चीनी डालेंगे। तो हमें 4 ग्राम चीनी लगभग इसमें वेट कर लिया है इसको, और अब हम इस बीकर में डाल देते हैं। देखा कि जो पर्पल कलर है वो बदल रहा है। कैसा रंग आ रहा है उसका, नीला रंग आ रहा है। नीला रंग हरा हो रहा है। तो पहले पर्पल था, पर्पल से फिर ब्लू हुआ, ब्लू से फिर ग्रीन हुआ, और अब देखते हैं अब ग्रीन से क्या होता है। तो ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। 3 रंग तुम्हें ये दिख चुके हैं कि 3 रंग बदल चुके हैं। अब चौथा रंग और देखते हैं कि चौथा रंग क्या होगा। कि ये हरा रंग धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अब ये रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है। देख रहे हैं रेडिश ब्राउन कलर? और इसमें कुछ नीचे बैठा बैठा भी दिखाई देने लगेगा थोड़ी देर में। अब देखिए इसका कलर बिल्कुल बदल गया। बदला या नहीं? तो इसने अब तक कितने रंग बदल लिए? 4। अभी हम इसे 1, 2, 4 घंटे और छोड़ देंगे तो ये कलर बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा, यानी ये कलरलेस हो जाएगा। तो 5वां रंग दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों हुआ, अब इसे समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले हमने बीकर में पानी में क्या डाला था, सबसे पहले हमने NaOH डाला था, और NaOH के बाद हमने उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, और पोटेशियम परमैंगनेट के बाद हमने उसमें शुगर डाली थी। तो हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। एक हो गया हमारे पास चीनी, एक हो गया हमारे पास KMnO4, और तीसरा हो गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जल हो गया। तो हमारा पूरा ये जलीय विलयन तैयार हो गया। तो इसका मतलब है KMnO4 हमने क्षारीय बना लिया, और जब KMnO4 ने इस चीनी से क्रिया करी तो ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया हुई। तो इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि एक का रिडक्शन होता है और एक का ऑक्सीडेशन होता है। तो अब हम देखेंगे किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ जो शुगर है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है, तो हिंदी में हम बोलते हैं उसे अपचायक। अपचायक क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। यानी अपचायक वो है जो खुद का क्या करता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। यानी इस अभिक्रिया में चीनी का ऑक्सीकरण हुआ है, और पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसका क्या हुआ है, अपचयन। परमैंगनेट की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, और उसका कलर हमने सबसे पहले देखा था पर्पल। लेकिन शुगर ने उसे इलेक्ट्रॉन दिए, और इलेक्ट्रॉन देने से उसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आ जाती है +6। तो उसका कलर मैग्नेट आयन बनने की वजह से ग्रीन हो जाता है। लेकिन पर्पल और ग्रीन के बीच में आता है ब्लू कलर। ब्लू कलर हमें दिखाता है कि सारा का सारा परमैंगनेट अभी मैग्नेट आयन में बदला नहीं है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर में जब वो सारा का सारा मैग्नेट बन जाता है तो सारा सॉल्यूशन हमें किस कलर का दिखाई देता है, ग्रीन। और फिर धीरे 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 वो सारा रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे सारा मैग्नेट आयन मैग्नीज डाइऑक्साइड में बदल चुका है, और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +6 से क्या हो गई है घटकर +4। +4 का मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो इस रिएक्शन में लगातार रिडक्शन चलने की वजह से कलर बदलते चले जाते हैं। तो इस तरह से आज आपने पूरा प्रैक्टिकल देख लिया। अगर हम इसे थोड़ा छोड़ जाएंगे और इसे कल ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये फिर से नया रंग दिखाई देगा। थैंक यू।